चलिए बच्चों, देखिए आज हम आपको जो है गुणनखंड पढ़ाते हैं। देखिए गुणनखंड का एकदम बेसिक टॉपिक लेकर चलते हैं। देखिए तो गुणनखंड को कहते क्या है इंग्लिश में? गुणनखंड यानी फैक्टर। यहाँ पर लिख देते हैं गुणनखंड। गुणनखंड गुणनखंड यानी इसको कहते हैं फैक्टर। इसका होता है FACTOR, यानी कि इसको फैक्टर कहा जाता है। अब देखिए ये होता कैसे है, इसको हम चार प्रकार पढ़ाते हैं। देखिए पहला क्या हो जाएगा, जैसे लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर, और उसके बाद ये हो जाएगा 25x प्लस ये हो जाएगा 100। अब देखिए ये हो जाएगा एक एक का हम दो दो बार सवाल पढ़ा देते हैं, दो दो सवाल। तो देखिए होगा क्या, ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ एक्स स्क्वायर हम लिख देते हैं। उसके बाद किसके पहाड़ में देखिए 100 आता है, जिसको गुणा कर दिया जाए। दो गिनती ऐसी कौन सी है जिसको गुणा कर दिया जाए तो 100 हो जाए, और उसको जो है कह रहा है जोड़ दिया जाए, यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा, जोड़ दिया जाए तो 25 हो जाए। तो देखिए होगा क्या, किसके पहाड़ में 100 आता है, यानी कि 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 का पढ़ लीजिए तो 20 गुणे 5 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। अब 20 और 5 को जब जोड़ देते हैं तो होगा कितना, 25, यानी कि इसका गुणा करने पर 100 हो जाएगा, इसको जोड़ने पर 25 हो जाएगा। एक होता है 10 दाम में 100 होता है, तो 10 का गुणा करने पर तो 100 हो जाएगा, लेकिन 10 और 10 को जब जोड़ते हैं तो ये नहीं होता है कितना, 25, ये होता कितना है 20। यानी ये वाला नहीं रखना है, हमको रखना पड़ेगा ये वाला 20, और रखेंगे हम कितना 5। यहाँ पर 20 5 रख करके देख लेंगे कि क्या सही है या गलत है। देखिए 20 और 5 को जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना 100, 20 5 को जब जोड़ देते हैं तो हो जाएगा कितना 25, यानी कि यही सही रहेगा। लेकिन 20 5 को जोड़ने पर 25 तो हो जाएगा, लेकिन यक्स नहीं आएगा, यानी कि यक्स को हम ऐसे लिख देते हैं, और प्लस ये क्या कर देंगे हम 100 लिख देते हैं। तो देखिए अब इसके आगे क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे और प्लस 20 लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख दीजिएगा। देखिए आगे जो चिन्ह लिखा हुआ है वो चिन्ह लिखा रहने दीजिएगा। उसके बाद उसके साथ में 20 लिखा हुआ है, यहाँ पर 20 लिखिए। 20 के बाद देखिए जो एक्स ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ उसको हम एक्स को ऐसे लिख देते हैं, ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस, लेकिन ये कभी बदल भी जाता है। कब बदलेगा, जब यहाँ माइनस का चिन्ह होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यानी कि ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह होगा तो उसके अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो हम यहाँ बदल देते। लेकिन अब यहाँ प्लस का चिन्ह है इसलिए हम नहीं बदलेंगे, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 5 लिख देंगे, फिर उसके बाद एक्स लगा देंगे, और प्लस ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, हम इसको ऐसे 100 लिख देते हैं। अब देखिए इसके बाद होगा क्या, ये लिखेंगे दोनों में कॉमन। यहाँ पर देखिए एक्स लिखा, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा, तो स्क्वायर वाला नहीं कॉमन होता, छोटा वाला होता है। कॉमन में सबसे छोटा वाला कम से कम यहाँ पर देखिए एक्स वाला ये कॉमन कर लेंगे। जब एक्स कॉमन करेंगे, इसको इससे भाग करेंगे तो एक्स बचा रहेगा। कैसे बचेगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, इससे ये कटेगा। एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग देने पर इसका मतलब हुआ एक्स गुणे एक्स बटे क्या हो जाएगा एक्स। इसको इससे जब भाग देते हैं तो एक एक्स बचता है, यानी कि वही यहाँ पर लिख उठता है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस लगा देंगे, इससे ये भाग देंगे कट जाएगा, पूरा बराबर है, तो बचेगा क्या हमारा 20 हो जाएगा प्लस। अब देखिए क्या 5 से 100 कट जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 लिख लेते हैं कॉमन में, तो 5 से 5 कट गया, बचा कितना एक्स हो जाएगा। अब यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस, इसका चिन्ह देखना पड़ता है, यहाँ से यहाँ इसका गुणा करना है। अगर ये प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस ही होता, अगर माइनस माइनस होता तब भी प्लस हो जाता। ये इसका चिन्ह यहाँ लिखने के लिए दे, जो चिन्ह यहाँ रहे वही चिन्ह इसमें आना चाहिए, वही गिनती भी आना चाहिए। तो इसका जब इसमें भाग करेंगे तो 5 से देखिए 100 को कर दीजिए ऐसे भाग, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 कट जाएगा ये ऐसे, फिर यहाँ 0 तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, यानी कि आया कितना हमारा 20 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 20 को ऐसे लिख देते हैं। दोनों ब्रैकेट मिल गया, दोनों जब ब्रैकेट मिल जाएगा तो सवाल सही हो जाएगी, यानी कि इसको और इसको मिला करके 1 लिख दीजिएगा ऐसे ही। जो नहीं मिल रहा है वो है कौन सा, यक्स, और ये प्लस क्या है 5, यानी कि यक्स प्लस 5 ये नहीं मिल रहा है, इसको हम 1 कर दिए। दोनों मिल गया, उसको 1 कर दिए, जो ब्रैकेट के बाहर दोनों लिखा हुआ उसको हम 1 ब्रैकेट में लिख देंगे। देखिए एक हम प्लस वाला ही और बताते हैं, तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर लिख दिए 25 एक्स, और प्लस यहाँ पर लिख दिए 144। अब देखिए 144 आ गया, 144 किसके पहाड़ा में आता है, जिसको हम गुणा कर दें, दो गिनती कौन सी है, जिसको हम गुणा कर दें तो हो जाए 144, और उसको हम जोड़ दें तो आ जाए कितना 25 हो जाए। तो देखिए कौन सी दो गिनती हो जाएगी, यहाँ पर इसमें पहाड़ा देखना पड़ेगा, इसमें किसके पहाड़े में 144 आता है ये पढ़ना पड़ता है। तो देखिए एक होता है 16 9 144, 16 9 144, हम यहाँ 144 लिख दिए, और 16 प्लस 9 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 25।
एक होता है जो है, अब 12 बराबर में 144, देखिए 12 और गुणे 12 कर देते हैं तो होता कितना है 144, लेकिन 12 और 12 को जब जोड़ते हैं तो होता कितना है 24, यानी कि ये नहीं होगा 25 वाला होगा, यानी कि ये 16 और 9 वाला। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे 16 और प्लस लिख देंगे 9, यक्स लगा देंगे और यहाँ पर उसके बाद लिखेंगे प्लस 144 हो जाएगा। तो ये यक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 16 लिख देंगे, उसके साथ में यक्स लिख देंगे, और प्लस यहाँ 9 लिखेंगे उसके भी साथ में एक्स लिख देंगे, और प्लस ये 144 हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें कॉमन करेंगे तो ये वाला यक्स जो है वो कॉमन हो जाएगा, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम इसको इसमें भाग करेंगे तो बचेगा यक्स, और प्लस इससे यक्स से कट जाएगा, बचेगा कितना 16। यहाँ पर देखिए 9 से 144 कट जाने की 9 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा कितना यक्स, और प्लस इसका इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा, यानी कि यक्स प्लस 16। अब देखिए दोनों मिलाने पर यक्स प्लस 16 1 हो जाएगा, और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है यक्स और प्लस 9 वो 1 हो जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट 1। अभी चिन्ह नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं हुआ, यहाँ प्लस था यहाँ प्लस, तो प्लस ही पूरे में सवाल प्लस हो गया। लेकिन अब देखिए इसमें हम आपको बताएंगे जिसमें माइनस रहेगा, एक तो पूरा प्लस प्लस हो गया, दूसरा क्या करेंगे हम माइनस माइनस देखेंगे। तो देखिए ये पहला इसका प्रकार था, दूसरा प्रकार में देखिए लिखा रहेगा यक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 7x और माइनस ये 30 हो जाएगा। अब कह रहा है कि कौन सी दो गिनती है जिसको गुणा कर दिया जाए तो 30 हो जाए और उसको घटा दिया जाए तो कह रहा है कि 7 हो जाए। अब जोड़ने पर नहीं लाना है, अब कह रहा है घटाने पर लाना है। इनकी घटाने पर कैसे, यहाँ पर लास्ट में जो 30 के आगे चिन्ह है वो माइनस का चिन्ह है, तो इसी से देख लिया जाता है कि जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। इस चिन्ह से इसका कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ से देखा जाता है। तो देखिए हम करेंगे क्या, इसमें लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस किसके पढ़ा में 30 आता है, 6 पंच 30 होता है, 6 और 5 जब गुणा करते हैं तो 30 तो हो जाएगा, लेकिन 6 में से 5 जब घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी ये नहीं होगा। फिर देखिए 10 तियाई 30 होता है, 10 3 का गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, लेकिन 10 में से जब 3 घटाएंगे तो होगा कितना 7, यानी कि यही हमारा बन जाएगा। तो देखिए हम इसको करेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पर 10 माइनस हो जाएगा कितना 3, 7 लाना, यानी 10 माइनस 3, 10 3 का जब लिखेंगे तो गुणा करने पर कितना आएगा 30। यहाँ लिखने के बाद एक बार चेक कर लेना है कि 10 3 का गुणा करने पर 30 आता है, आ जाएगा। 10 में से 3 घटाएंगे 7 आ जाएगा, तभी आगे सवाल लगाना, नहीं ऐसा रख करके मत लगाइए, पहले इसको चेक कर लीजिए आगे सही है सवाल तभी लगाइए। ये हो गया। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस 10 लिखा हुआ है, 10 लिख देंगे, उसके साथ में एक्स ले लेंगे माइनस। अब यहाँ पर चिन्ह की बात आएगी, यहीं से सवाल हो जाती है गलत। अब देखिए इसमें करना क्या पड़ता है, इसमें यहाँ पर देखना है, इसमें याद करिए एक परिभाषा याद कर लीजिए, यदि ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह हो तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल दिया जाता है, यानी कि जो जैसे माइनस लगा रहेगा उसके अंदर तो वो प्लस हो जाएगा, और प्लस लगा रहेगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसका चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस तो हो जाएगा क्या प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 के साथ में यक्स लेना है और माइनस क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद इसमें कॉमन करना पड़ता है, यहाँ से समझ में आया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये जरूर ध्यान रखना। या फिर माइनस ब्रैकेट के पहले माइनस है, पहले का मतलब ये हुआ, इसके पहले माइनस है तो इसके अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो प्लस और प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ये हो गया। तो इसमें देखिए यक्स कॉमन करेंगे, यही वाला कॉमन कर लिया जाता है, इसको इससे भाग करते हैं तो यक्स बचता है, माइनस इससे भाग करते हैं तो ये 10 हो जाता है, यानी कि ये यक्स हट जाता है यहाँ से। इसमें यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो प्लस लगा लेंगे, और 3 काम क्योंकि 3 से 30 कट जाता है तो यानी कि यही कॉमन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यक्स, देखिए 3 से 3 कटा, बचा कितना यक्स, उसके बाद यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस तो हो जाएगा माइनस। 3 का 30 में भाग करेंगे तो लिख सकते हैं हम ऐसे 30 जो यहाँ लिखा रहे उसको बीच में, जिससे ये भाग दिया जाए आगे, तो 3 का नाम 3 हो जाएगा, कट जाएगा, उसके बाद 0 तो यहाँ 0 हो जाएगा, यानी कि आएगा इसमें कितना 10 हो जाएगा। तो जब दोनों ब्रैकेट मिल जाएगा तो ये सही हो जाएगा, यहाँ x माइनस 10, इसमें भी x माइनस 10, तो x माइनस 10 ऐसे लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा ब्रैकेट लिखा हुआ है x, तो x हम ऐसे लिख देंगे, और प्लस 3 लिखा हुआ तो यहाँ पर हम प्लस 3 ऐसे लिख देंगे। ये दोनों मिल गए 1 हो जाएगा, और जो नहीं मिलता है उसको हम 1 लिख देते हैं, ये हो जाएगा। इसका देखिए दूसरी सवाल देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 21। देखिए अब इसमें कह रहा है कि दो गिनती कौन सी है जिसको गुणा कर दिया जाए तो 21 हो जाए, और उसको घटा दिया जाए, उन दोनों में से घटा दिया जाए
बड़ी में से छोटी घटा लिया जाए, कितना आ जाएगा 4। इनकी घटाने पर 4 आ जाए और गुणा करने पर 21 आ जाए। कौन सी दो गिनती है? तो देखिए हम इसको ऐसे बता देते हैं, 7 त्रिक 21। 7 में से देखिए किसके पहाड़ा में 21 आता है, इसी को देखना पड़ता है, पहाड़ा में देखना पड़ता है किसके पहाड़ा में 21 आ जाएगा। तो यहाँ 7 में 3 घटा देंगे 4 हो जाएगा, 7 3 का गुणा करने पर 21 हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर x लिखेंगे और माइनस क्या कर देंगे, 21 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ x स्क्वायर उतारेंगे, माइनस 7 लिख देते हैं ऐसे, उसके साथ में लेते क्या है x, ये हो गया। पहली वाले में चिन्ह नहीं बदले, लेकिन इसके बाद में अब हम चिन्ह बदलेंगे, यहाँ माइनस लिखा हुआ है, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, चाहे ऐसे समझ लीजिएगा, या फिर यहाँ माइनस का ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। यानी कि यहाँ पर लिख देंगे हम 3 और उसके साथ में लिख देंगे x और माइनस क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। तो इन दोनों में आप कॉमन करेंगे तो कौन सा कॉमन हो जाएगा, ये वाला x जो है कॉमन हो जाता है। यहाँ x कॉमन किए, इसका इससे भाग करा दिए तो x बचेगा, माइनस इसका इससे भाग करा दिए तो 7 हो जाएगा, प्लस इसमें 3 कॉमन कर लेते हैं। जब 3 कॉमन करेंगे तो बचेगा कितना, x हो जाएगा। अब फिर उसके बाद माइनस, यहाँ प्लस लिखा हुआ, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस होता क्या है, माइनस हो जाएगा। 3 का x में 21 में भाग करेंगे, 3 7 21 कितनी बार जाता है, यानी 7 बार जाएगा, तो x माइनस 7। अब दोनों मिल गया, जब मिल जाएगा तो ये सही हो जाएगा, तो x माइनस 7 ऐसे लिख देना है। और उसके बाद फिर अगले ब्रैकेट में ये जो x लिखा रहता है उसको, और ये वाला जो 3 लिखा हुआ है इसको लिख देना है, इसका ये आंसर। इसमें यही ध्यान रखना, यहाँ रख करके जरूर चेक कर लेना है कि दोनों करने पर आ जाता है, 7 3 का गुणा करने पर 21, 7 में से 3 घटाने पर 4। और चिन्ह का ध्यान रखना है, माइनस माइनस प्लस यहीं पर बदल देना, इस लाइन में नहीं बदलना है, और जो यहाँ ब्रैकेट में रहे वही यहाँ लिखना है, यही सब इसमें गलती हो जाती है। देखिए इसके बाद 2 और बचता है, इसमें रहता है एक माइनस माइनस और एक हो जाता है प्लस माइनस। तो यहाँ पर देखिए हम बता देते हैं दूसरा आपको, इसी से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा रहेगा x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर यह 9x और यहाँ पर 14। अब इसको देखिए कैसे किया जाएगा, इसमें क्या हो गया, आगे माइनस हो गया और पीछे प्लस हो गया। तो इसको हम देखिए कैसे करते हैं, एक में लिखा हुआ है प्लस और एक में लिखा हुआ है माइनस, तो कौन सी दो गिनती है जिसको कह रहा है गुणा करने पर कितना हो जाए, गुणा करने पर हो जाएगा ये 14, और उसको जो है कह रहा है कि जोड़ दिया जाए तो 9 आ जाए, इसमें जोड़ने पर कह रहा है कि 9 आ जाए और गुणा करने पर हो जाए कितना, ये 14 हो जाए। तो देखिए क्या किया जाएगा, इसमें कह रहा है कि गुणा करने पर 14 आ जाए और जोड़ने पर 9 हो जाती है, यानी कि 7 दूनी 14 हो जाएगा और 7 2 9 हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख करके करते हैं, 7 प्लस हो जाएगा 2, और यहाँ पर लिखेंगे x और प्लस लिखेंगे 14। देखिए यहाँ x क्यों लिखा जाता है, क्योंकि 7 2 को जोड़ने पर 9 हो जाता है, x नहीं आता, इसीलिए यहाँ बगल में x लिख दिया जाता है ये। अब उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है x स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं, माइनस लगा दिए, 7 लिख दिए हम। अब 7 लिखने के बाद यहाँ बगल में x लिखा हुआ है, तो इसको भी लाके यहाँ पर लिख देते हैं x। अब लेकिन इसके बाद से क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ है माइनस और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस। अब बताएं हम कि यदि ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह हो तो उसके अंदर का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, तो हम बदल दिए ये। अब बदलने के बाद देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 लिख दिए और उसके साथ में x लगा दिए। ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और चाहे ये कहिए कि ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह हो तो उसके अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ये दोनों चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। अब प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखिएगा x स्क्वायर, x स्क्वायर नहीं, x को कॉमन करना पड़ेगा। देखिए ये वाला x है तो यही वाला कॉमन हो जाएगा, यानी कि x को कॉमन कर लेंगे, तो इसको हम इससे भाग करेंगे, बचेगा x माइनस, इसमें इसको भाग देंगे, पूरा कट जाएगा, 7 बचा रहेगा माइनस। अब 2 से 14 कट जाएगा, यानी कि 2 को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कितना हमारा, x बचेगा। अब चिन्ह में देखिए, अगर हम ऐसे चिन्ह लगा देते हैं कि यहाँ प्लस लगा दिए तो गलत हो जाएगा, अगर प्लस 7 लिख दिए 2 7 14 तो गलत हो गया, क्योंकि ये प्लस हो गया, ये माइनस नहीं मिला, गलत हो जाएगी। तो इसमें ध्यान क्या देना है कि माइनस और प्लस का गुणा करना पर माइनस हो जाएगा, इसको गुणा कराना है, 2 7 14, पहले माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तब ये जाके क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दोनों मिल गया तो x माइनस 7 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे में x और माइनस क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा।
यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, दोनों मिला के 1 हो जाएगा, और जो बाहर लिखा रहेगा उसको हम 1 कर देंगे। ये हो गया। अब इसी का देखिए एक हम और बता देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 72। देखिए 72 लिखा हुआ है, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये करना है कि गुणा करने पर 72 आ जाए, और उसको कह रहा है कि अगर हम जोड़ दें तो 18 प्राप्त हो जाए। कौन सी दो गिनती है जिसको गुणा कर दिया जाए, तो कह रहा है कि 72 हो जाए, और उसको जो है हम जोड़ दें तो 18 हो जाए। तो इसमें देखिए होगा क्या, ये 12 छंग 72, 72 का पढ़ देख लेना किसके पढ़ में 72 आता है, इसमें ये समझना पड़ेगा। 12 छंग 72 हो जाएगा, 12 और 6 का जो है क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, यानी 12 और 6 कर देना है, फिर x प्लस हो जाएगा कितना, ये 72 हो जाएगा, ऐसे लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, -12 के साथ में क्या लेना है, x, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 6 के साथ में x लेना है, और प्लस ये हो जाएगा 72। तो देखिए इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन होगा तो x से x को काट दिए, फिर भी x बचा है क्योंकि x स्क्वायर लिखा हुआ है 1x, इसमें देखिए एक ही x है, तो ये पूरा कट गया, क्या बचा 12। अब इसमें 6 से 72 कट जाएगा, भाग करके चेक कर लेंगे, ये देखिए 6 कॉमन कर लिए, उसके बाद 6 से 6 कटा, बचा कितना x, माइनस और प्लस का ध्यान रखना है, ये माइनस हो जाएगा, इसको भाग करिए 6 से, देखिए 6 से काटिए साथ में, तो 6 का नाम 6 ही कटेगा, 1 बचेगा, 6 दूनी 12 नहीं आता है, तो 72 को किससे भाग करिए, 6 से, 6 ही करना 6, 7 में 6 गया, 1 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी कि ये ऐसे कट जाएगा। तो हम यहाँ हमारा आया कितना 12, तो हम यहाँ पर 12 लिख दिए। अब देखिए दोनों ब्रैकेट जब मिल गया तो x माइनस 12 दोनों मिला के 1 हो जाएगा ये। अब जो बचा उसको क्या करेंगे, x लिखेंगे और माइनस क्या लिख देंगे, 6 हो जाएगा, यानी कि दोनों मिलाने के बाद 1 हो जाएगा। ये हो गया, यहाँ पर माइनस था। अब देखिए इसका जो है ये तीसरा था, अब इसमें चौथा प्रकार इसका देखिए लिखा रहेगा ऐसे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा रहेगा 84, 5x और उसके बाद 84। अब देखिए जोड़ने पर लाना है या घटाने पर लाना है, यही चिन्ह लास्ट वाला चिन्ह जो होता है ये बताता है कि जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। तो ये कह रहा है घटाया जाएगा। कौन सी दो गिनती है जिसको गुणा करने पर कह रहा है 84 हो जाए, और उसको अगर घटा दे तो आ जाए, कह रहा है 5। तो कौन सी दो गिनती है जिसको गुणा किया जाए तो 84 हो जाए, तो 84 देखिए क्या हो जाएगा, 12 सते 84 हो जाएगा, और 12 से 7 घटा देंगे 5, यानी 12 सते 84, 12 माइनस क्या हो जाएगा 7। अब गुणा करके चेक करिए क्या 84 हो रहा है, यानी हो जाएगा। अब 12 से देखिए 7 घटाइए कितना आ जाएगा 5, यानी कि हो जाएगा, और माइनस क्या कर दीजिएगा, ये 84 हो जाएगा। तो देखिए इतना करने के बाद यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर, अब माइनस यहाँ प्लस लगा था तो प्लस लगाइए, उसके बाद 12 के साथ में x लिख दीजिए। पहली बार में जो चिन्ह रहे कुछ नहीं करना, चाहे माइनस रहे या प्लस, उसमें कुछ नहीं किया, लेकिन दूसरी बार में चेक किया जाएगा। यहाँ पर किया जाएगा, अगर माइनस का चिन्ह हो ब्रैकेट के बाहर तो बदल जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं बदलेगा, या फिर प्लस माइनस ऐसे माइनस कर दीजिए, 7 के साथ में x ले लीजिएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा। फिर उसके बाद x इसमें कॉमन हो जाएगा, तो x से x कटेगा, फिर भी x बचा रहेगा, प्लस इससे x कट जाएगा तो बचेगा कितना 12, माइनस 7 से 84 कट जाएगा, 7 को कॉमन कर लिया जाएगा, तो बचेगा कितना x, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 से इसको 84 में भाग करिए, 7 ही करना 7 1 8 हो जाएगा, 7 दूनी 14, यानी कि 12 ही आ जाएगा। दोनों मिल गया, अगर प्लस माइनस का गलती होता या अंक का गलती होता तो ना मिलती, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या रखेंगे, x प्लस 12 दोनों मिला के 1 कर देते हैं। दूसरा बचा क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है x और लिखा हुआ है माइनस क्या 7, यानी कि x माइनस 7 ये 1 हो जाएगा, तो दोनों ब्रैकेट मिल गया, यानी कि ये भी सही हो जाएगी। अगला देखिएगा, एक इसी का और देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 65। देखिए अब कौन सी दो गिनती है जिसको कह रहा है कि गुणा कर दिया जाए तो 65 हो जाए, और उसको घटा दिया जाए तो 8 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद देखिए 13 और 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हम क्या हो जाएगा 65, 13 पचे 65, 13 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लिए 65 आ जाएगा। अब 13 में से जब हम 5 घटा देंगे तो आया कितना 8, यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस क्या हो जाएगा, ये 65 लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लिखिए और प्लस 13 लिख दीजिए, उसके साथ में एक्स लगा दीजिए। अब देखिए क्या अंदर का चिन्ह बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, अगर माइनस होता तो इसका चिन्ह बदल जाता, नहीं बदलेगा, यानी ऐसे 5x उतारना और माइनस क्या लिख देना 65 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कॉमन ये x वाला छोटा वाला कॉमन कर लेंगे, तो इसमें भाग करेंगे, यहाँ पर x आएगा प्लस, इसमें ये x कटेगा 13 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं हम। फिर उसके बाद बचा कितना x, माइनस और माइनस होगा क्या प्लस,
5 इकन्ना 5 हो जाएगा, अब 5 यही 15 यानी कि 13 हो जाएगा। तो हम देखिए करते क्या है, x प्लस 13 को ऐसे लिख देते हैं क्योंकि दोनों ब्रैकेट मिल गया। अब देखिए मिला कौन नहीं, x और x माइनस 5, यानी कि x हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। हम इसमें 4 प्रकार होता है, चारों पढ़ा दिए। अगर रोक रोक करके इसको समझोगे तो बस इसमें समझना कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर गलती होगी उसको हम बता रहे हैं, गलती यहाँ से होगी। जैसे यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर अगर माइनस से चिन्ह नहीं बदले, माइनस उतार दिए, गलत हो गई, पहली गलती यहाँ से। दूसरी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसको अगर यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह मान लीजिएगा, यहाँ पर प्लस था, माइनस माइनस प्लस ना किए, माइनस उतार दिए, वो भी गलती हो जाएगी। नहीं तो 13 25 65 तो आ जाएगा, लेकिन क्या किया ऐसा कर हो जाएगा, कोई गिनती रख दीजिए कि जो कि घटाने पर आए ही ना। तो यहीं से पहले चेक कर लेना है कि 13 25 65 हो जाएगा, 13 से 5 घटाएंगे 8 हो जाएगा, तभी रखना है, नहीं तो फिर आगे सवाल नहीं लगाना है। यहीं से इसको देख लो, पहले ही सबसे गलती यहीं पर हो जाएगी पहले, तो इसको ध्यान रखना है।